अस्सलाम दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक और कंट्री में। ये मेरा 6th कंट्री होगा। यहाँ मैं लाहौर में हूँ इस टाइम। यहाँ लाहौर से जाना है पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरी जो ये टिकट है इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क के लिए है। एतिहाद एयरलाइन की ये टिकट है, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट से मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, 2-3 दफ़ा मैंने ट्रैवल किया है। और कराची एयरपोर्ट से भी एक दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है। तो ये इस्लामाबाद वाला रहता था, तो वो मैं आज एक तो एयरपोर्ट को देखूंगा और दूसरा जो है वो देखेंगे क्या फैसिलिटीज़ हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो उस पे ये पूरा उतर रहा है कि नहीं उतरता। मेरी जो टिकट है वो एतिहाद एयरलाइन की, वो यहाँ से पहले अबू धाबी जाएंगे, 4 बजे की रात की टिकट है। और फिर वहाँ से 10:15 बजे वो चले जाएंगे न्यूयॉर्क के लिए। तो यूएस में जो पहुँचना है वो मैं पहुँच जाऊँगा तकरीबन 4:30 तक वो यूएस में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो मेरी यूएस की इमिग्रेशन है वो प्री क्लियरेंस हो जाएगी अबू धाबी में। वो वहाँ से ही मेरी स्टंप लग जाएगी एंट्री की कि मैं यूएस में एंटर हो चुका हूँ। फ्लाई बाद में करना है, और जैसे भी ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतना है, वहाँ पे एज ए डोमेस्टिक फ्लाइट जैसे हम लेते हैं तो वैसे ही आउट हो जाना है, एग्जिट ले लेना है। JFK जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क में, पहले इस्लामाबाद जाना है। ये भूखे लोगों ने हमला कर दिया चीटूस पे, लेज पे, सारों पे। शाम से खाना चाहिए यार। मुझे ये एक दिया है पैक। शैतानों का शैतान। वापस आया था एकदम हो रहा कमीज से 400 रुपया बेचता था। मशीनें बहुत कपड़े खराब के अच्छा लग रहा। चलो 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 बच्चे, चलो बच्चे। Oh, hi, how are you? बच्चे Beauty. Hey Kashif, Yeah, bro. give us some brief interview about yourself. Yeah, my name is Kashif Khan and Where are you going? I am going to nowhere. Actually, I am the one who came here to drop you. I was planning to move. Not only me, in fact everyone. Everyone. I was planning to leave this country since 2018 and 19, but still I am here because every time I got rejection and denial. And even they put my photos in every airport. वो कुछ अच्छा होगा ना, इसलिए डिनाइल्स होते हैं या फिर रिजेक्शंस होती है। कुछ अच्छे के लिए फिर रिजेक्शन होती होगी ना। Now the Interpol says they don't allow this man to go anywhere. Yeah. So I am here in Pakistan and I am happy. So good to Because see I you have here. no option. Guys, ना थक गया हूँ। नहीं, अब पहले इंटरव्यू। सो गाइस, दिस इज बिलाल। बिलाल कहाँ जा रहे हो? मैं यार फिलहाल तो अभी तो भी जा रहा हूँ, अच्छा। लेकिन आगे इंशाल्लाह यूएस का प्लान है, अल्लाह कामयाब करे। अभी आज ये सामान इतना बड़ा जो बैग लेके फिर रहे हो, हाँ हाँ, तो ये यूएस जा रहे हो? यूएस जा रहा हूँ। यूएस LA? आधा ना कैलिफोर्निया, सॉरी। सो ओके ओके, कैलिफोर्निया जा रहे हो। सो नाइस टू मीट यू थैंक यू सो मच। एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। गुड लक फॉर फ्यूचर इंडियाज। ये काशी श्रीलंका जा रहा था और ये दुबई से डिपोर्ट हुआ है माशाल्लाह। ये भाई पीछे खड़े, ये हर जगह से डिपोर्ट होगा। ये कहाँ से डिपोर्ट है? ये ब्लैक लिस्ट। ये बंदा ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हो चुका है, हालांकि किसी कंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया है। आमिर का क्या करें भाई? ये आमिर है, अभी तक इसको किसी ने वो डिपोर्ट नहीं किया है, ना इसकी कोई रिजेक्शन आई है, ना ही कोई डिनाइल है। ये इसने कोई अप्लाई नहीं किया। इसका अपना माशाल्लाह बिजनेस है पाकिस्तान में, तो
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. दोस्तों बोर्डिंग पास ले लिए। ये बोर्डिंग पास है एतिहाद एयरलाइंस का। और अभी जो बोर्डिंग स्टार्ट होनी है वो 3:15 पे, और जो जहाज़ फ्लाई करने हैं वो 4:05 पे है। तकरीबन 4 घंटे की ये फ़्लाइट होगी यहाँ इस्लामाबाद से अबू धाबी के लिए। तो वहाँ से फिर प्री क्लियरेंस होगी यूएस के लिए, जिनके पास जो यूएस वीज़ा होल्डर्स होते हैं और एतिहाद एयरलाइन पे जाते हैं, तो वो प्री क्लियरेंस करवाते हैं यहाँ पे ही। उनकी यानी कि स्टाम्प ही इधर यूएस की लग जाती है पासपोर्ट पे, कि उन्होंने यहाँ से अबू धाबी से ही एंट्री मार ली है यूएस में। तो जैसे फिर वो न्यूयॉर्क पहुँचने या जिस सिटी में भी जा रहे हैं यूएस में, तो वो फिर उसकी जो एज ए डोमेस्टिक फ़्लाइट है जैसे होती है वैसे ही वो एग्ज़िट कर लेते हैं। तो अभी बस तकरीबन 3:15 होने वाले, तो उसके बाद बोर्डिंग करके फिर फ़्लाइट क्यों लेते हैं थोड़े से। ये आपकी इलाज है और हमेशा की तरह विंडो सीट, जो कि ऑनलाइन चेक इन करने से खुद ही आप बुक कर सकते हैं अपने लिए जो सीट है। The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls. अभी हम लोग रास्ते में हैं, तकरीबन 4.25 घंटे रहते हैं JFK एयरपोर्ट। बस आधे घंटे का सफ़र रह गया। ये आप व्यू देख सकते हैं, ये हम यूएसए में ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। और ये कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, ऊपर छोटे छोटे बादल हैं। अभी हम लैंड करने वाले हैं और लैंड कर चुके हैं। ज़मीन पे जहाज़ लग गया और अभी सामान इकट्ठा करना है। लगेज जो है वो कलेक्ट करके फिर उसके बाद जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट में हम एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि जो इमिग्रेशन है वो अबू धाबी में हो चुकी है। We can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. दोस्तों मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रात को तकरीबन यहाँ पे घर में आ गए थे, तकरीबन 10 बजे तक घर में आ गए थे। कुछ चीज़ें खरीदी, खाना वगैरह खा कर उसके बाद घर में आ गए। यहाँ पे थकावट की वजह से काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी, तो वो सो के सारी रात गुजरी है। सोने के बाद अभी सुबह हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का जो मंज़र है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सर्दी लग रही थी मुझे तो। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन है 12-13 टेम्परेचर।
उसके अलावा मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो मेरी अबू धाबी में प्री क्लियरेंस हुई थी उसमें क्या उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन वगैरह जो किए थे, और इजी था, अच्छा था या बुरा था, कैसा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद से जब अबू धाबी पहुँचा हूँ, अबू धाबी में तकरीबन 3 घंटे का 3.5 घंटे का फ़र्क था नेक्स्ट फ़्लाइट में, तो उस दौरान सारी इमिग्रेशन क्लियर करनी थी। जैसे ही फ़्लाइट से उतरा हूँ तो मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ चला गया हूँ। वहाँ से गेट नंबर जो 61 है वो US सिटीज जो जा रहे हैं उनके लिए होता है अबू धाबी में। वहाँ पे गया हूँ। पहले एक फ़ीमेल थी, उन्होंने मुझे बुलाया, जो लाइन में लगा रही होती हैं वो भी US थी, वो इमिग्रेंट्स को इंटरव्यू कर रही थी। तो पहले उसने मुझे बुलाया, वो उसने पूछा क्यों जा रहा हूँ, मैंने उसको बताया कि मेरा एग्ज़ाम है। उसने पूछा कितनी अटैम्प्ट्स कर सकते हो, मैंने उसको बताया कि 5 मेरी अटैम्प्ट्स हैं। और उसने फिर पूछा कि अगर 5 फेल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद मैंने कहा वो कंसिडर ही नहीं करेंगे मुझे। तो ये उसने क्वेश्चन किया और ये पूछा कि जाना कहाँ पे है। वो फिर मैंने उसको बताया कि न्यूयॉर्क ही जाना। उसके बाद लाइन लग गई। फिर जो जैसे नॉर्मली हर एयरपोर्ट पे होता है वैसे ही, जैसे हम पाकिस्तान में वापस जा रहे हो तो हमारी इमिग्रेशन है, फिर ये वाले स्टैम्प करते हैं एंट्री की या एग्ज़िट की, तो वो सेम वैसे ही काउंटर बने हुए थे। तो जब लाइन के बाद मेरी टर्न आई तो मैं चला गया इमिग्रेशन जो ऑफिसर था उसके पास चला गया, CBI ऑफिसर इनको कहते हैं। तो उसने मेरा पासपोर्ट पकड़ा और बोर्डिंग पास भी देखा है। CBI ऑफिसर ने सबसे पहले मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो फिर उसने मेरा पासपोर्ट देख रहा था मीनवाइल, तो उसने फिर पूछा कि क्यों जा रहे हो। फिर मैंने उसको बताया कि मेरा वहाँ पे एग्ज़ाम है, उसको सारा एक्सप्लेन किया मैंने। एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसने पूछा कि आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है उस चीज़ का। फिर मैंने उसको अपना इनविटेशन लेटर, रोल नंबर स्लिप, जो भी चीज़ें थी वो सारी उसको हैंड ओवर की। उसने मेरा मीनवाइल पासपोर्ट देख रहा था, तो वहाँ पे उसने और भी कंट्रीज़ की स्टम्प्स देखी, वीज़ाज़ देखे। तो वो फिर उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आ कहाँ से रहे हो। तो फिर मैंने उसको बताया पाकिस्तान से आ रहा हूँ। फिर उसने क्वेश्चन किया कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है। फिर मैंने बताया कि मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो न्यूयॉर्क है। उसने फिर और भी क्वेश्चन किए। उसने ये नहीं पूछा कि रहना कहाँ पे है, और ना ही उसने कोई और क्वेश्चन किया। बस इससे जो एग्ज़ाम था उसके रिलेटेड ही उसने क्वेश्चन किए हैं। बाकी मुझसे बैगेज, जो मेरा बैग था जो चेक इन कर लिया था बैग, वो उसने मुझे फ़ोटो निकाल के दिखाई वो सिस्टम पे कि इसमें क्या क्या है, इररेलेवेंट चीज़ है कोई। मैंने कहा नहीं, सिर्फ इसमें बुक्स हैं और कपड़े हैं। फिर उसने वहाँ पे टिक का निशान लगाया और वो ग्रीन हुआ तो वो सबमिशन हुई वहाँ पे, वहाँ मैंने देखा था। तो फिर उसने मुझे हैंड ओवर किया है बोर्डिंग पास और जो मेरा पासपोर्ट था। वहाँ पे मैंने ये देखा है कि उसने जो मेरा पासपोर्ट था उस पर स्टैम्प नहीं लगाई है एंट्री की। मैंने देखा पासपोर्ट पे तो स्टैम्प ही नहीं थी। एंट्री की जो स्टैम्प लगती है जो मेनली इमिग्रेशन वाले लगाते हैं, तो वहाँ पे नहीं। फिर मैंने वहाँ से पूछा तो वो कह रहे थे कि इसका कोई मसला नहीं है, US वाले स्टैम्प नहीं लगाते हैं, या कुछ पे लगाते हैं या कुछ पे नहीं लगाते हैं। वो ऑनलाइन का कह रहा था, I-94 कोई फॉर्म होता है, वहाँ पे एंट्री हो जाती है, वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल होती है एंट्री, तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टैम्प। वहाँ से फिर क्लियर होने के बाद इतना सा थोड़ा सा इंटरव्यू लिया उन्होंने, ब्रीफ सा इंटरव्यू था। 2 से 3 मिनट में उसने मतलब मुझे है पासपोर्ट जो है वापस दे दिया था। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी 10:15 की, और तकरीबन 14.5 घंटे तो फ्लाई करता रहा जहाज़, और आधा घंटा जो है वो लैंड करने में या फिर फ्लाई करने में लग गया था। उसको तकरीबन 15 घंटे का सफ़र था ये। उसके बाद फिर यहाँ पे आया तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो अभी आप लोग अभी जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इंशाल्लाह जो US से रिलेटेड है ये वीडियोस वो भी आती रहेंगी, US इमिग्रेशन के बारे में, वीज़ा के बारे में, और जो यहाँ पे अभी मैं विज़िट करूँगा चीज़ें उनके बारे में सारी वीडियोस में आपको इसी चैनल पे नज़र आएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको उसका जवाब दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।